गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम को पढ़ेंगे आज। फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एम्बेडेड सिस्टम जो है वो दो शब्दों से बना है। ठीक है, किन दो शब्दों से बना है? एम्बेडेड से प्लस सिस्टम से। हम बोल सकते हैं एम्बेडेड प्लस सिस्टम बराबर है किसके इक्वल है? एम्बेडेड सिस्टम के। पहले हम ये जानेंगे कि एम्बेडेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्बेडेड क्या है उसके बारे में हम थोड़ा क्लियर करेंगे, फिर सिस्टम के बारे में क्लियर करेंगे ताकि आपको ईजिली पता चल सके कि एम्बेडेड सिस्टम क्यों बोला गया। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड बोलेंगे दिस मीन्स टू कंबाइन डिफरेंट फीचर्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंपल एक बात है, एम्बेडेड का मतलब क्या है? दिस मीन्स टू कंबाइन डिफरेंट फीचर्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट में तरह तरह के फीचर्स जब हम कंबाइन करके इंटीग्रेट करके डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड। एक सिंगल ऑब्जेक्ट में अलग अलग वेरियस फीचर्स कंबाइन करके इंटीग्रेट करके हम एक ऑब्जेक्ट में डालें तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बेडेड हो गया जी। ठीक है, अब सिस्टम क्या है? टू परफॉर्म वन और मैनी टास्क्स। ठीक है, टू परफॉर्म वन और मैनी टास्क्स अकॉर्डिंग टू स्लैश, ये स्लैश है, अकॉर्डिंग टू स्लैश इन अ फिक्स्ड वे। कहने का मतलब है टू परफॉर्म वन और मैनी टास्क अकॉर्डिंग टू, और स्लैश का मतलब है यहाँ पे और, स्लैश का मतलब क्या है? और इन अ फिक्स्ड वे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हमें टास्क जो हैं वो कंबाइन करने हैं। टू परफॉर्म वन और मैनी टास्क अकॉर्डिंग टू इन अ और इन अ फिक्स्ड वे। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टास्क जब हमें परफॉर्म करने हैं एक फिक्स्ड वे में, किसमें? एक फिक्स्ड वे में, या उस वे के अकॉर्डिंग जब हमें एक या एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने हैं एक फिक्स्ड वे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम क्या है? एक या एक से ज़्यादा टास्क हमें कंप्लीट करने हैं, परफॉर्म करने हैं एक फिक्स्ड वे में, तो उसमें उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होएगा? एम्बेडेड प्लस सिस्टम। जब भी हम, तो क्या होएगा? देयरफॉर एम्बेडेड सिस्टम, ये लिखा है देयरफॉर एम्बेडेड सिस्टम इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एम्बेडेड सिस्टम क्या हुआ? एक कम्बिनेशन हो गया, किसका किसका? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी एक टास्क को जब मैनी टास्क को जब हमने परफॉर्म करना है एक स्पेसिफिक वे में, एक फिक्स्ड वे में, तो वो जो है एम्बेडेड का मतलब क्या पड़ा था? अलग अलग फीचर्स एक ही ऑब्जेक्ट में हम कंबाइन करके इंटीग्रेट करके डाल दें। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या है? एक या एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक फिक्स्ड वे में। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होएगा? एक कम्बिनेशन हो गया, किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कम्बिनेशन तो है, ये कंबाइन किया हमने। ठीक है, टू कंबाइन डिफरेंट फीचर्स इन टू सिंगल ऑब्जेक्ट, तो कम्बिनेशन किसका हो गया? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अब सिस्टम ने क्या करना है? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को, एक को चाहे मैनी टास्क को हमने परफॉर्म करना, तो वो क्या बन जाएगा? एम्बेडेड सिस्टम। तो सिंपली वी कैन से एम्बेडेड सिस्टम इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन किया जाता है, किसके लिए? किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं एम्बेडेड सिस्टम के। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम मेनली डिपेंड्स अपॉन थ्री मेजर कंपोनेंट्स। तो हम बोल सकते हैं थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर, कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, इट इज़ अ फिजिकली यूज्ड कंपोनेंट दैट इज़ फिजिकली कनेक्टेड विद एन एम्बेडेड सिस्टम। हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकली यूज्ड कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। क्या है हार्डवेयर में? आता क्या है? माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएगा, पावर सप्लाई आ जाएगी, एलसीडी डिस्प्ले वगैरह, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर में आते हैं। तो हार्डवेयर क्या हुआ? एक फिजिकल कंपोनेंट जिसको हमने कनेक्ट करा किसी एम्बेडेड सिस्टम के साथ। एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट है, पावर सप्लाई है, जहाँ एलसीडी
डिस्प्ले है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेजर कंपोनेंट कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर allows the user to perform varieties of application to be run on an embedded system by changing the code installed in an embedded system। हुआ है क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमें मेनली क्या देखना होता है? किसी कोडिंग को देखना होता है। जो हमें कोड इंस्टॉल होता है ना, कोड क्या है? इंस्टॉल्ड है किसी हार्डवेयर में। हमें उस कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, अपने जो यूज़र को, है ना, टू परफॉर्म वैराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन टू बी रन ऑन एन एम्बेडेड सिस्टम। किसी भी हार्डवेयर पे यूज़र के द्वारा कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन की जाती है। कैसे रन की जाती है? किसी कोड को डाल के, ठीक है। किसी कोडिंग को हम किसी हार्डवेयर में डालते हैं, ठीक है। किसी कोडिंग को किसी हार्डवेयर में डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, यानी कि एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जब एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर में इंस्टॉल होएगा तो वो चाहे कोडिंग के रूप में हो, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के द्वारा हम लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं कि हम वेरियस नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो हैं वो रन कर सकें अपने एम्बेडेड सिस्टम पे। अब इसमें क्या है, थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रहा हूँ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा कैमरा का डेंसिटी, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइजेस द वे एन एम्बेडेड सिस्टम वर्क। बेसिकली जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। RTOS क्या है? एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कि सुपरवाइज करता है। किसको सुपरवाइज करता है? कि एक एम्बेडेड सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, RTOS सुपरवाइजेस द वे एन एम्बेडेड सिस्टम वर्क्स, ठीक है। क्या RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है? वो एम्बेडेड सिस्टम का तौर तरीका देखता है कि वो कैसे काम कर रहा है। उस तौर तरीके को वो सुपरवाइज करता है। जिस मेथड से, जिस वे से एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहा है, उसके ऊपर जो आप बोल सकते हो एक पैनी निगाह रखनी, ठीक है। एक उसको वॉच करना, उसकी सुपरविज़न करना, वो कौन देख रहा है? RTOS देख रहा है। RTOS क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। It acts as an interface between हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एक इंटरफेस का काम कर रहा है, किसमें? हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच सुपरवाइज्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and provide mechanism to let the processor run on the basis of controlling the effect of various latencies। ये क्या है? इसका मैं आपको हिंदी में व्याख्यान करता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरफेस हो गई। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, हम रेलवे सिस्टम में देखते हैं। रेलवे सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ट्रेन जब स्टेशन पे आने वाली है, ट्रेन इज़ टू अराइव ऑन स्टेशन, तो स्टेशन मास्टर को सबसे पहले क्या है? एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। किसको आती है? स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आती है? एक सिग्नल मिलता है, ठीक है। सिग्नल किसके थ्रू मिलता है? सेंसर्स के थ्रू। किसके थ्रू? सेंसर्स के थ्रू। when the train is about to reach नियर रेलवे स्टेशन जहाँ एट रेलवे स्टेशन, तो स्टेशन पे पहुँचने से पहले ही सेंसर्स के थ्रू, किन के थ्रू? सेंसर्स के थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको चली जाती है? स्टेशन मास्टर को चली जाती है। उसको एक सिग्नल के टाइप में इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुँचने वाली है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सेंसर्स के थ्रू मिल रही है। और ये सेंसर्स जो हैं हमारे किसके साथ कनेक्टेड हैं? ये मैच किसके साथ है? ये हमारे हार्डवेयर के साथ मैच है। किस हार्डवेयर के साथ मैच है? RTOS
जो हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके साथ इनको मैचिंग की जाती है और सेंसर्स जो हैं हमें बता देते हैं कि ट्रेन इज़ अबाउट टू रीच द रेलवे स्टेशन। स्टेशन मास्टर को सिग्नल मिल जाता है थ्रू सेंसर्स और वो जो है अपनी मतलब जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको वो प्लान कर लेता है। ठीक है, सो इस तरह RTOS जो है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि RTOS क्या है। ठीक है, एक ऐसा ऐसा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा तरीका जिसमें एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर एक हमारा सुपरविज़न रहती है कि वो कैसे काम कर रहा है, और ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है किसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अब इंटरफेस के तौर पे काम करेगा तो एक मैचिंग बनेगी, दोनों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मैचिंग होएगी। ठीक है, उस पे बेस्ड ये है हमारे जो सेंसर्स हैं वो हमें एनालाइज करवाते हैं कि ट्रेन इज़ अबाउट टू रीच, सिग्नल मिलता है स्टेशन मास्टर को। ये हमने एग्जांपल दी है इसकी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बेटा और इलेबोरेट करेंगे चीज़ें। सो आई होप you are understanding the things, and thanks. Goodbye.